मेरी बात हुई है अभी। हाँ, इंशाल्लाह आ जाएगा वो। बस ऐसे ही दिल घबरा जाता है मेरा। पता नहीं, मुझे हर बारिश में याद आ जाता है कि एक एक दफा इसके माँ बाप भी वही निकले थे। ऐसी तेज बारिश थी, लेकिन कभी लौट कर वापस नहीं आ पाए। हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़कर चले गए, और बारिश के साथ वो हादसा मेरे सामने आ जाता है। वो मेरा दिल तेज तेज से धड़कने लगता है। बैठिए मैम, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इतनी बारिश हो रही है कि अभी तक नहीं आई। मेरी बात हुई है, रास्ते में है, पहुंचने वाली है। वो आज रिश्ते वाली जो है ना, वो आने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि ते उससे पहले पहुंच जाए। इतनी रात को रिश्ते वाली, वो कैसे आएगी? उन्होंने खुद कॉल की थी कि वो आ रही हैं। जीनू, ये क्या वक्त है रिश्ते वाली को बुलाने का? जी मामा। ते बेटा, कहाँ हो? मामा, आप जानती तो हो इस बारिश को। अच्छा, तुम जल्दी आ जाओ, रिश्ते वाली आ रही है। जी मामा, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं आ रही हूँ। ये बारिश इतना तेज हो रही है ना, मुझे तो नहीं लगता कि ये कम होने वाली है। कितना टाइम लगेगा? मैम, बस थोड़ा देर और। आप एक काम करिए, वो सामने जो लड़की आ रही है स्कूटर से, आप उसके साथ चली जाइए। मुझे लगता है इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। अच्छा। अरे बेटा, रुको जरा। जी आंटी, कहाँ जाना है आपको? अगली चौक से राइट वाली गली में। बैठिए बैठिए, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, पकड़ के बैठिएगा मुझे। हाँ हाँ। ये बारिश को भी आज ही होना था, और आजकल के जमाने के लोग। हाय। मैं रिश्ता कराती हूँ, और आजकल तो रिश्ते से ज्यादा तालाक हो रहे हैं। वो इसलिए कि आजकल की लड़कियां अपनी मनमानी करती हैं। अब तुम अपने आप को ही देख लो। आधी रात को तुम स्कूटर चला रही हो। कितने गैर मर्द तुम्हें देख रहे होंगे। अब बताओ, किसी जवान लड़की को ऐसे स्कूटर चलाना अच्छी बात है? बताओ। अरे, तुमने रोक क्यों दी? आंटी, आपको चौक से राइट वाली गली में जाना है ना? हाँ हाँ। अब तुम चलोगी तब तो हम पहुंचेंगे ना। मैं आपको वहाँ ले तो जाऊंगी, पर आप क्या बता सकती हैं आपको किसके घर जाना है? वो मिस्टर आर्यन साहब है ना, उनकी लड़की को देखने जाना है। उसका नाम ते ते है ना? हाँ वही। तुम जानती हो? बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं आपको ले तो जाऊंगी, पर पहले मुझे एक बात का जवाब दें। हाँ, आप इतनी देर से इस बारिश में खड़ी हुई थी, है ना? हाँ, मैं आपको लिफ्ट दी बगैर कोई सवाल किए। हाँ, तो इस तरह जो आपको मुझे और मेरे कैरेक्टर को अच्छा कहना चाहिए, तो उल्टा में आप तो मेरे कैरेक्टर पे सवाल कर रही हैं। बेटा वो तो बस। अरे बस बस आंटी, इस सोसाइटी की सबसे गंदी सोच आपकी है। अरे, तुम्हारी जुबान तो कैंची की तरह चल रही है। अपना घर कैसे बसाओगी तुम? आंटी, आप जिस लड़की का रिश्ता लेकर जा रही है ना, वो मैं ही हूँ। इसलिए अब आप मेरे स्कूटर से उतरिए। उतरिए। क्या वो तुम हो?
जिसके लिए मैं इतनी बारिश में भीग रही हूँ। आंटी, आपने देख लिया, अच्छी लगी? अब प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। इसे सोने की जगह दो और खाना दो। मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए। शुक्र है तुम आ गए, बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। अच्छा चलो खाना खाते हैं। हाँ, तुम चेंज करके आओ, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ, मैं चेंज करके आता हूँ। पापा, मुझे क्या पता था कि वो आंटी कौन है। बस मामा को पता न चल जाए। बेटा, पता तो चल जाएगा क्योंकि वो तुम्हारी मामा है। लेकिन डोंट वरी, मैं हूं ना। ते बारिश की वजह से तबीयत खराब तो नहीं हुई ना बेटा? नहीं मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लग गई सर्दी? चलो लो पियो इसे। हेलो जी। हाँ हाँ। बाबा, आप हैंडल कर लेंगे ना? बेटा, मैंने तुम्हारी मामा को पूरी लाइफ हैंडल किया है। तुम्हारी मामा है ना, वो खुद को बहुत समझदार समझती है, लेकिन वो बहुत बड़ी बेवकूफ है, बातों में ही आ जाएगी मेरे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग योंजन। सर, आज 10 बजे की आपकी जॉन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट के साथ विजिट है। उसके बाद सर 11 बजे आप मार्केटिंग टीम के साथ बैठेंगे। इसमें आप नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग पर डिस्कस करेंगे। 12 बजे उसके बाद सर लंच है। लंच के बाद सर लंदन से आए एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग है। वो हो सकता है कि सर उसमें थोड़ा वक्त लग जाए, जिसकी वजह से हम आज के तमाम शेड्यूल कल शिफ्ट कर देते हैं, जिसमें कॉलेज में आपकी स्पीच है और डोनेशन है। ठीक है सर जी, उस बंदे का पता चल गया है। गरीब बंदा है और नशे का आदी है। 3 बेटियां हैं घर में। 10,000 के लिए बस हमारे गाड़ी के सामने आने को राजी हो गया। उसके इलाज का बंदोबस्त करो। उसके घर वालों की देखभाल और उनकी बेटियों की शादी और पढ़ाई का खर्चा आज से जॉन ग्रुप ऑफ कंपनी की जिम्मेदारी है। ओके सर। बिल्कुल ठीक है बाबा, नॉर्मल है सब कुछ। अच्छा सुनो। हाँ कहिए बाबा। मैंने तुम्हारी माँ से बातें कर ली हैं, सब कुछ सॉर्टेड है, सब हैंडल कर लिया है मैंने। पक्की बात है? हाँ पक्का है। प्लीज आप दोनों फुसुर फुसुर बंद कीजिए। मुझे पता है आप लोग क्या बात कर रहे हैं। अब आ जाइए नाश्ता के लिए, नाश्ता लग गया है। और वैसे भी ते इस घर की मैं विलन नहीं हूँ जो आप बाप बेटी हमेशा टीम बना लेते हैं। आप दोनों को कुछ बताना था मुझे। क्या? मैंने रिश्ते वाले को मना कर दिया है। लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए। उसके बाद मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी और ना ही तुम्हारे बाबा की। बिल्कुल चलेगा मामा, यू आर द बेस्ट। थैंक यू। चलो पहले नाश्ता तो करो।
अच्छा बेटा तुम जा रही हो ना, जरा मुझे बैंक लेते चलना। ओके बाबा। अरे चाचा क्या कर रहे हैं? मैंने आपको मना किया है ना, आप मत किया करें, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे मेरा बच्चा, रात को मौसम बहुत खराब था, मैंने पार्किंग वाले को बोला था कि इसका स्कूटर उधर खड़ा करो। अभी रात को इतना पानी पड़ा है ना कि तुम्हारी स्कूटर कभी स्टार्ट ही नहीं होती। अब तुम पहला सेल्फ मारोगी और स्कूटर स्टार्ट होगा। अच्छा, आप नहीं सुधरेंगे चाचा। अब तुम इस उम्र में ऐसी बातें करोगी? ये क्या है? रखिए रखिए, बाबा आ गए हैं। देखिए बाबा आ गए हैं, वो देखिए। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले बेटा? हाँ चले बाबा। वैसे बाबा, ये जॉन ग्रुप ऑफ कंपनी वाले बहुत इतराते हैं ना, मेरी मेल का अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं तो कहता हूँ बेटा छोड़ दो, कहीं और अप्लाई करो। बाबा नहीं, आपकी बेटी भी ना बहुत जिद्दी है, यही अप्लाई करूंगी। पता है जंकु, बाहर से खतरनाक दिखने वाले दुश्मन बहुत बुजदिल होते हैं और बदकिस्मती से हमारे सारे दुश्मन बुजदिल हैं। सीरियसली, इनके सामने आ जाओ तो छुपने की जगह ढूंढते हैं। इनके सामने आने में देर नहीं करना चाहिए। वैसे देर तो कुछ और कामों में भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि तुम्हारी शादी। यू नो दादी, आपके कहने पर मैंने लड़कियों को उस नजर से देखना शुरू कर दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों कोई ओरिजिनल नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे सब अपने आप को कहीं रख कर भूल गई हो। पर आई प्रॉमिस, जिस दिन जॉन जंकुक को कोई ओरिजिनल लगेगी, उस दिन जॉन जंकुक खुद खींचा चला जाएगा। अच्छा बस ज्यादा देर मत करना। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको और इंजन को बुलाओ। जी। यस सर, गाड़ी यूनिवर्सिटी से दूर रखिएगा, गार्ड्स मेरे साथ नहीं आएंगे, तुम मेरे साथ आना। जी। वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मेरी पहचान है। वैसे आप लोगों को तो पता है, पर आज मेरा फेयरवेल है, तो मैं दो चार बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो मुझे है जिंदगी का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सक्सेस अपने साथ बहुत कुछ लाता है। आप ये कहिए कि आपकी जिंदगी बदल सी जाती है। सबसे पहले तो उन लोगों का रवैया बदल जाता है जो आपके पास हो। पर्दाए दिल पोशी जामे चाहत नोशी, मैं इश्क के सर चढ़ बोलूं या ओढ़ूं। सर सब आपका वेट कर रहे हैं। हाँ चलो। तू मेरा आईना, तेरी दीद चखूं तो लगे जैसे अमृत पीना। ओ साहिब तेरे नाम की मैं गल विच माला पाई है। सर मैंने मामले को संभालने की बहुत कोशिश की, पर आई एम सॉरी सर, मैं मामले को संभाल नहीं पाया। सर पर मैंने इसे बहुत कोशिश की हैंडल करने की, पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी मामा के नाम से बने इस कंपनी से सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। मेरे दुश्मन मुझे फाइनेंशियल कमजोर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इमोशनल टच कर रहे हैं। मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप मेरी बोबम के साथ मीटिंग फिक्स करिए।
और आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। जी सर। सर, इसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से ये बोगम और उनकी बहन आयु के साथ राब्ते में था। ये लेकिन सर, इसके बैंक में कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं है। होगा, वरना क्यों पब्लिक का पैसा ब्लैक से वाइट करने को दिया जाता। ये क्या हरकत है जियोन जंगकुक? आइंदा नहीं, आखिरी बार मेरी मम्मा के नाम की तरफ कोई देखे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर एक बात ध्यान रखना, जंग में कौन किसका क्या लगता है ये बात जंग नहीं जानती। जंग आमने सामने लड़ी जाती है। जो तुम कर रहे हो उसे छुपकर वार करना कहते हैं, जो मुझ जैसे खानदानी शख्स को सूट नहीं करता। जंग को आवाज नीचे।